हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम अपना जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इससे पहले भू संसाधन तथा कृषि वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसी को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले इसकी 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल पे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। और मानव बस्ती वाला चैप्टर भी हमने करवा रखा है। अगर आपने वो चैप्टर की वीडियोस भी नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर यानी कि भू संसाधन तथा कृषि इस वाले चैप्टर को जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई आज की इस वीडियो में कोई डाउट हो या फिर कोई पिछली वीडियो में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो पहला टॉपिक हमारे पास है भारत में फसल ऋतुएं। भारत में फसल ऋतुएं, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, अपनी छोटी क्लासेस में, कि जो भारत है वहाँ पे कितनी ऋतु हैं फसल की। 3 ऋतु होती हैं। एक होती है रबी, एक होती है खरीफ और एक होती है जायद। ठीक है, ये 3 तरह की फसल ऋतु भारत में होती है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपकी किताब में लिख रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं हम खरीफ फसलों को, यानी कि खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख रखा है कि खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं। ठीक है, यानी कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, सबसे पहले हमें ये चीज़ बताई गई है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है भारत में, आप जानते हैं मानसून के बारे में, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मानसून के बारे में। तो जब मानसून आता है, मानसून के साथ जो है खरीफ की फसलों को बोया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है या कौन कौन सी खरीफ फसलें होती हैं, अब उनको हम समझते हैं। तो जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि, ये सारी जो फसलें हैं ये किस ऋतु में बोई जाती हैं, खरीफ ऋतु में बोई जाती है। यानी कि जब दक्षिण मानसून आता है तो उस टाइम पे ये जो है इनकी खेती की जाती है। ठीक है, तीसरी है रबी की ऋतु या रबी की फसलें। तो रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। खरीफ की ऋतु में क्या होता है, खरीफ की ऋतु जो है जब दक्षिण मानसून आता है तो उसके साथ जो है खरीफ ऋतु स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो रबी की ऋतु है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रबी की ऋतु जो है अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु से स्टार्ट होती है। अक्टूबर नवंबर में ये स्टार्ट हो जाती है और मार्च अप्रैल में इसका एंड हो जाता है। ठीक है, तो रबी की ऋतु की टाइम पीरियड ये है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, अच्छा अब इनको भी समझते हैं। तो रबी फसलों में या रबी की ऋतु में कौन सी फसलों को उगाया जाता है, तो उसमें गेहूँ, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई होती है। ठीक है, खरीफ ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती थी, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। लेकिन रबी ऋतु में कौन सी जो है फसलों को उगाया जाता है, आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, अब तीसरी फसल ऋतु हमारे पास है जायद। तो जायद जो है वो एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। इसका मतलब यह है कि यानी ये बहुत ही कम सा टाइम के लिए होती है। ग्रीष्मकालीन यानी कि ये गर्मियों में जो है ये ऋतु आती है। ठीक है, तो ये अल्पकालिक है और ग्रीष्मकालीन है, जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। रबी की कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल के एंड में। तो मार्च अप्रैल के एंड में जब रबी की फसलों की कटाई होती है तो उसी टाइम से जो है, तभी से जो है इसकी स्टार्टिंग होती है जायद की। ठीक है, तो जायद के बारे में आप समझ गए, इसकी स्टार्टिंग कब होती है, रबी की कटाई के बाद। ठीक है, इस ऋतु में कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारे की फसल। ठीक है, इन सारी जो है फसलों को इस ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास, आइए समझते हैं दूसरा टॉपिक,
दूसरा टॉपिक हमारे पास है कृषि के प्रकार। अब हम कृषि के प्रकारों को समझते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर, यानी किस बेसिस पर हम कृषि को समझने वाले हैं, आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर, यानी कि आर्द्रता के आधार पर, नमी के आधार पर, ठीक है, नमी की मात्रा के आधार पर हम कृषि के प्रकार समझेंगे कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो एक होती है सिंचित कृषि और एक होती है वर्षा निर्भर कृषि। सिंचित कृषि का मतलब क्या है? ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है। वर्षा निर्भर कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर रहती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें तो कोई समझने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अब जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सिंचित कृषि दो तरह की होती है। सिंचित कृषि कितने तरह की होती है? सिंचित कृषि दो प्रकार की होती है। कि सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है। एक होती है रक्षित सिंचाई कृषि और एक होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। तो ये रक्षित सिंचाई कृषि कौन सी होती है और उत्पादक सिंचाई कृषि कौन सी होती है, अब इसको समझते हैं। तो रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। क्या कहा मैंने? रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका मतलब यह है कि वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि जब हम कोई भी फसल है और वो अगर ऐसा है, मान लीजिए बारिश कम हुई है जिस वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है, और उसको नुकसान ना हो इस वजह से अगर हम सिंचाई करते हैं तो इस तरह की कृषि को हम कहते हैं रक्षित सिंचाई कृषि। यानी कि जब हम कृषि को जो है सिंचाई जो करें वो फसल को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। एक होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। अभी उत्पादक सिंचाई कृषि क्या होती है? उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है, ठीक है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य क्या है? फसलों को पर्याप्त मात्रा में, यानी कि क्या दिया जाए? पानी दिया जाए और उनको अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है, ठीक है। तो दो तरह की कृषि हो गई, एक रक्षित सिंचाई कृषि और एक उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि में क्या होता है? रक्षित सिंचाई कृषि में यह होता है कि जो कृषि होती है उसमें सिंचाई की जाती है किस उद्देश्य से? ताकि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। लेकिन दूसरा क्या है? उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि में क्या होता है कि सिंचाई इसलिए की जाती है ताकि फसल की क्वालिटी बढ़िया हो, उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो, ठीक है। तो दोनों में सिंचाई की जा रही है लेकिन दोनों का पर्पस अलग है, इसलिए कृषि के प्रकार में भी बदल गए, ठीक है। तो यह है कृषि के प्रकार।